बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हम देखते हैं कि गरीबों के बच्चे गरीब रहते हैं और अमीरों के बच्चे अमीर रहते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह मैं एक बताऊं, रिच डैड एंड पुअर डैड एक बुक है जो कि उसके बारे में एक अंग्रेज़ जो है वो बात कर रहा था कि दरअसल जो अमीरों के बच्चे अमीर रहते हैं वो किस वजह से कि वो सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वैसे ही हैबिट्स होती हैं, वैसा ही उनका दिमाग चलता है, वैसी आदत अपना लेते हैं। मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, उस चीज़ का ख़ुलासा बता रहा हूँ। जैसे कि अमीर होने के लिए ज़रूरी है क्योंकि वो अमीर वालदैन के बच्चे होते हैं, बिज़नेसमैन वालदैन के बच्चे होते हैं और जो कि वो पहले ही अमीर होते हैं। उनकी आदत, उनका रवैया, उनका माइंडसेट, उनका बिलीफ सिस्टम वैसा होता है और वही उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। अनकॉन्शियसली वो उनको देखते हुए, उनसे सीखते हुए फिर अनकॉन्शियसली वैसे ही हैबिट्स बन जाती हैं उनकी। और जो गरीब वालदैन के बच्चे होते हैं वो गरीब क्योंकि उनका कल्चर होता है, गरीब सराउंडिंग्स होती हैं क्योंकि इंसान अपने माहौल से बहुत ज़्यादा असर लेता है और जिसकी वजह से उनका माइंडसेट चेंज नहीं होता, उनकी छोटी सोच होती है, उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो छोटा होता है, आउट ऑफ द बॉक्स वो कुछ सोचते नहीं हैं और अपनी सोच की वजह से वैसे ही अमाल होते हैं और वैसे ही उनकी फिर ज़िंदगी बन जाती है, वैसे ही वो फिर गरीब ही रहते हैं। मतलब ज़्यादातर की बात हो रही है, शादिर और नादिर तो हर कहीं एक्सेप्शंस मौजूद हो सकती हैं। एक जनरल बात हो रही है। तो जिस तरह एक कहावत भी है कि अमीरां दे कमले भी सियाने, मतलब अमीरां दे बच्चे कमले भी सियाने, या जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। तो दरअसल इसकी अगर डीप में जाएं तो उसका मतलब ये है कि दरअसल वो हैबिट्स इस तरह की उनकी होती है कि वो अगर बाकी चीज़ों में बेवकूफ़ भी हों लेकिन वो अमीर ही रहते हैं। क्यों? उनका हैबिट्स वैसी, उनकी आदत ऐसी होती हैं, उनका माइंडसेट ऐसा होता है, उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है, उसी तरह से फिर उनके एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो फिर अमीर रहते हैं। आपको कुरान मजीद के ज़रिए से इसका मैं अगर ख़ुलासा बयान करने की कोशिश करूँ, अगर सूरह फातिहा पहली सूरत कुरान मजीद में जो मौजूद है उसमें अगर आप तर्जुमा पढ़ें तो अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़, मैं कुछ मफ़हूम अर्ज़ करूँगा। तो उसमें हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, उनके रास्ते पर नहीं जिन पर तूने गज़ब नाजिल किया और जो बर्बाद हुए, तबाह बर्बाद हुए। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कमी पेशी महफूज फरमाए। मतलब कि अगर आपने कामयाब होना है तो कामयाब लोगों के रास्ते पर चलो, जिस तरह जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया। क्यों? वो इस तरह के रास्ते पे चल रहे हैं, उन लॉज को समझते हैं, वो फिर अल्लाह ताला के उन अपनी अकल के ज़रिए से अल्लाह ताला के उन कवानीन को समझ रहे हैं जो इंसान की दुनिया व आखिरत की कामयाबी का जिसमें रास्ता है। वो उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसमें वो हर जहान की कामयाबी का रास्ता है, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। वो अल्लाह ताला इनाम किन लोगों पर करते हैं? जो कि अल्लाह ताला के सीधे रास्ते पर होते हैं। तो दुआ भी यही करते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। तो इसलिए अपनी सराउंडिंग, आप तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आप अपनी सराउंडिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? कुछ भी सीख सकते हैं कहीं पे भी बैठ के, एनी टाइम आप जो है कुछ भी कहीं पे भी बैठ के दुनिया के कोने में कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। अब आपको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जाने की बड़ी बड़ी फ़ीसें देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का एक ख़ास करम हो गया टेक्नोलॉजी की मदद से, इंटरनेट की मदद से। यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल जैसी जो रिसोर्सेज हैं उसके ज़रिए से आप बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं। आप एक अगर छुरी है, चाकू है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो हैं उसके असरात हो सकते हैं। अगर आप उसको सही यूज़ करेंगे तो आप उससे सब्ज़ी और फल फ्रूट काट सकते हैं, गोश्त काट के इंसानों के फ़ायदे के लिए खा सकते हैं। और वही अगर छुरी चाकू को अगर गलत जगह पे नेगेटिव साइड पे चलाएंगे तो उससे लोगों को आप नुकसान जो है वो पहुँच सकता है, लोग एक दूसरे को कत्ल कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, महफूज फरमाए। तो इसी तरह इंटरनेट से आप फ़ायदा ले सकते हैं। सराउंडिंग्स देखें कि सराउंडिंग्स दरअसल असर जो है ना, माहौल की डेफिनेशन थोड़ी सी अब चेंज होती जा रही है। वो कैसे कि पहले माहौल होता था जिसके साथ जिसकी दोस्ती है, उठना बैठना है, सराउंडिंग्स हैं, वो उस माहौल से असर लेता था। अभी भी ऐसा होता है लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल फ़ोन का दौर है, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट एडिक्शन है जिसके ऊपर बच्चे, जवान, बड़े ज़्यादातर देखा जाता है कि वो मोबाइल्स के अंदर मगन है। तो मोबाइल्स में जिस तरह की उनकी सराउंडिंग्स होंगी, मोबाइल में जिस तरह का वो कुछ देख रहे हैं, जिस तरह का कुछ सुन रहे हैं, उसके असरात उनके ऊपर मुरतब होते चले जाएंगे।
अगर वो कुछ गलत सुनेंगे। देखिए कि आपको एक आसान मिसाल देता हूँ कि अगर आप कुछ गमगीन जो है वो कोई अगर गाना सुनेंगे, कुछ सैड सॉन्ग सुनेंगे तो आप जो है गमगीन होने लग जाएंगे। आप कोई जोशीला सॉन्ग सुनेंगे, कोई तराना सुनेंगे जिसमें जोश से भरपूर म्यूज़िक और अल्फाज हैं, तो आपके अंदर जोश आता चला जाएगा। और देखें कि यह सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपके जज्बात किस तरह से तब्दील हो रहे हैं कि अगर आप कुछ गम वाली कोई चीज़ देखते हैं या सुनते हैं तो आप गमगीन हो जाते हैं। अगर आप कुछ खुशी वाली जोश जज्बे वाली देखते हैं तो जोश जज्बा आपके अंदर आ जाता है। तो इतना ज़्यादा असर हो रहा है इसका, इंसान मतलब कि इंसान की आँख के ज़रिए से वो देख रहा है, कानों के ज़रिए से सुन रहा है, और पूरे जिस्म के ऊपर उसके असरात हो रहे हैं। जिस तरह कुछ इंसान देखता है, जिस तरह कुछ इंसान सुनता है, उसके असरात उसके ऊपर इंसान के ऊपर होते हैं और उसका बहुत ख़ास असर होता है। ये उसकी सराउंडिंग्स हैं जिसके बारे में हमारा दीन भी इसकी रहनुमाई करता है कि जो माहौल है ना वो अच्छा होना चाहिए, बुरे माहौल से बचना चाहिए क्योंकि उसका ख़ास असर पड़ता है। एक ख़राब फल भी जो है अगर सही अच्छे फलों में रख दें तो वो बाकी फल भी ख़राब होने लग जाते हैं। एक बीमार मुर्गी अगर सेहतमंद मुर्गियों में रख दें तो बाकी मुर्गियां ख़राब और बीमार होने लग जाती हैं। इसी तरह से इंसान भी अगर जिस तरह की चीज़ें मतलब उन सराउंडिंग्स को मतलब कि जो कुछ देख रहा है सुन रहा है, अगर वो ख़राब चीज़ें देख रहा है या सुन रहा है तो उसके असरात उसको मतलब ख़राबी की तरफ लेकर चले जाएंगे। अच्छी चीज़ें सुन रहा है अच्छी वो उसको कामयाबी और अच्छाई की तरफ लेकर चले जाएंगे। इसलिए द बेस्ट को सुने। आप अभी बेशक मेरी वीडियो बंद करें, आप कुरान मजीद को सुनना शुरू कर दें, तर्जुमे के साथ कुरान मजीद सुने, समझें, उस पर गौर करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, न्यूट्रल होकर अपनी अक्ल को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, सीखें सबसे, किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। बेशक कोई अंग्रेज़ है, बेशक कोई साइंसदान है, बेशक कोई पीर है, बेशक कोई मौलवी है, बेशक कोई टीचर है, कोई स्कॉलर है, सीखें सबसे ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें। हमने फॉलो दरअसल किसी को करना है जिस पर कोई शक नहीं, वो है अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद, जिसमें कोई शक नहीं। और उसके बारे में अगर किसी किस्म के किसी को शकूक व शुबहात हैं तो वो उस बारे में आप इंटरनेट पर मदद हासिल कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे जाएं, कुरान मजीद या डायरेक्टली कुरान मजीद में खोलें, कुरान मजीद में उस टॉपिक के बारे में आयात पढ़ लें और उसका अकली मुआजना करें। आप साइंस के साथ बेशक जो है वो पढ़ें। साइंस एंड कुरान के बारे में आप दी बेस्ट मैं आपको अगर लेक्चर मैं रिकमेंड करूं तो आप कुरान एंड साइंस अगर सिर्फ यूट्यूब पे जाके लिखें या गूगल पे जाके लिखें तो आपके पास लेक्चर्स आ जाएंगे। उर्दू वर्जन में डॉक्टर जाकिर नाइक का अगर आप लेक्चर सुन लें कुरान एंड साइंस के मौजू पर, जिसमें बताते हैं कि उन्होंने बताया कि किस तरह से हज़ारों साल की मेहनत के बाद साइंस को कुछ हक़ाइक़ का पता चलता है, कुछ मफरूज़े होते हैं फिर वो गलत हो जाते हैं, और दरअसल हक़ाइक़ जो है बड़े आहिस्ता आहिस्ता और इतनी मेहनत के बाद जो है इंसान को इतने अरसे के बाद पता चलते हैं। वो कुरान मजीद में बहुत 100 साल पहले अल्लाह ताला ने जो है वो बता दिए, अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें बता दिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद सबसे बड़ा मौजज़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा मौजज़ा है, अभी तक उसके अंदर बहुत से बेशुमार हक़ाइक़ बहुत सारे हक़ाइक़ मौजूद हैं। कुरान मजीद दरअसल जो है वो साइंस की किताब है, SIGNS इशारों की किताब, ये साइंस की किताब नहीं, SCIENC साइंस की किताब नहीं, लेकिन इसके अंदर साइंस के इल्म के बारे में बहुत सी आयात मौजूद हैं जिसके अंदर जिस साइंस का कोई ऐसा फैक्ट और लॉ नहीं है जो कि कुरान पाक की किसी भी आयत के ख़िलाफ़ कुछ साबित करता हो। और कुरान जितने भी साइंटिफिक लॉज हैं जो बयान किए गए हैं कुरान मजीद के अंदर वो प्रूव्ड अब हो रहे हैं। कुरान मजीद में जो साइंसी हक़ाइक़ मौजूद हैं उसमें से जो लॉज बन चुके हैं वो जो साइंस ने अगर डिस्कवर कर लिए तो बिल्कुल वो कुरान मजीद के मुताबिक हैं। और कुछ इस तरह की चीज़ें जहाँ तक साइंस अभी तक रसाई नहीं कर सकी, जैसे कि जन्नत दोज़ख, अब तो साइंस इस बात को भी मान रही है कि यूनिवर्स एक अपने एंड की तरफ जा रही है, ये ख़त्म होने वाली है। तो ये कुरान मजीद में पहले ही बता दिया है। अक़ीदा आखरत हमारा है कि ये बार बार अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुमने मरना है, आखरत है, क़यामत कायम होनी है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दरअसल ज़िंदगी जो है वो हमेशा की वो बाद में शुरू होगी। अल्लाह ताला हमें दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने, हम क्या थे पहले बेजान थे, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा किया। पहले हम कुछ भी नहीं थे, जितनी उम्र है अगर कोई 100 साल का भी बूढ़ा है उससे 100 साल से पहले वो क्या था, कुछ भी नहीं था, उसका नामो निशान ही नहीं था। और उसके बाद देखें कि उसको अल्लाह ताला ने वजूद दिया, ज़िंदगी दी, उसी उसको मारता है अल्लाह ताला इंसान को, वो मरता है फिर दोबारा अल्लाह ताला उसको ज़िंदा फरमाएगा। तो दरअसल ये हकीकत को समझना और अक़ल को इस्तेमाल करना दुनिया व आखिरत की कामयाबी का रास्ता इंसान अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है। कुरान अक़ल के ज़रिए से हम सोचेंगे हमें समझ में आएगी कुरान की बातें भी, और कुरान सुन्नत सही अहादीस उसके बाद हक़ाइक़ फैक्ट्स वो साइंसी हों या ज़िंदगी के जिस भी पहलू से ताल्लुक़ रखने वाले हों,
तो बात हो रही थी बिज़नेस के हवाले से। तो दरअसल फिर अगर आप बिज़नेस में भी कामयाब होना चाहते हैं तो उन लोगों के रास्ते पर चलें जो लोग बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, मतलब बिलीनियर्स हैं, दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। आप उनके लेक्चर सुने, उनका एक्सपोजर लें, देखें कि इलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन इंसान, दुनियावी लिहाज से कामयाब तरीन इंसान, आप उसके देखें कि वो किस तरह से उस बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को आप सीख सकते हैं उससे। ज़रूरी नहीं कि वो हर मामले में ही ठीक हो, तो हर मामले में नहीं, वही ना, सीखें सबसे, ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें, उसमें बहुत सी गलत भी चीज़ें होंगी, लेकिन जो उसकी स्पेसिफिक एक फील्ड है वो बिज़नेस के अंदर जो बिज़नेस कर रहा है उसमें भी वो कैसे कामयाब हो आप सीख सकते हैं। जेफ बेज़ोस से सीख सकते हैं जो कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, अमेज़ॉन का ऑनर, और स्टीव जॉब्स फौत हो चुका है अब तो, एप्पल कंपनी का मालिक, ज़करबर्ग ये फेसबुक का ऑनर, इलॉन मस्क बड़ी बेहतरीन मिसाल है क्योंकि वो साइंसदान भी और बड़ा इन ह्यूमैनिटी के लिए जो है ना वो सर्व भी कर रहा है अपनी जो है सर्विसेज और अपने बिजनेसेस के ज़रिए से। तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप दरअसल जब दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता चाहते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने जिन पर इनाम किया उनके रास्ते से ऊपर अल्लाह ताला हमें चलाए, आमीन। और उनके रास्ते पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर जहान की कामयाबी मिलेगी।